गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ये जो है वैद्युत रसायन में अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत वाहक बल या सेल विभव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, शॉर्ट में से ईएमएफ से व्यक्त करते हैं। आर सेल पोटेंशियल, सेल विभव। तो देखते हैं कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है। जैसे विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। जैसे ये अर्ध सेल हैं, तो अर्ध सेल के लिए बताया गया था कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है, जिसके कारण से इस जो है धातु की छड़ पर धन या ऋण विभव उत्पन्न होता तथा विलयन पर विपरीत विभव उत्पन्न होता है। इस उपकरण को ही अर्ध सेल कहते हैं। अर्ध सेल मतलब आधा सेल। जैसे हम जानते हैं सेल में दो ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस। तो जैसे एक इलेक्ट्रोड जो होगा वह जो है आधा ही होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, तो इसलिए इसे कहते हैं अर्ध सेल। यानी यही जो उपकरण होता है इसे हम अर्ध सेल कहते हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि दोनों अर्ध सेल, जैसे दो अर्ध सेल लिए हैं तो दोनों अर्ध सेलों के पृथक इलेक्ट्रोड होंगे। इसका इलेक्ट्रोड देखिए पृथक है, इसका इलेक्ट्रोड पृथक है, और दोनों के इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, जब दो धातुएं होंगी तो इनके जो है इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न होंगे। और परिपथ को पूर्ण करने पर, जैसे परिपथ हमारा तभी पूर्ण होगा जब एक पूर्ण सेल बनेगा, तो सेल बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे और यहाँ पर हम जो है वोल्टमीटर लगा देंगे। अभी हमारा परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है, तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पर हम लवण सेतु नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर लवण सेतु लगाए तो यहाँ पर ये हमारा परिपथ पूरा हो गया। तो अब जो है देखिए क्या होता है, जब परिपथ को पूर्ण किए तो परिपथ को पूर्ण करने पर उच्च इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, यानी उच्च इलेक्ट्रोड विभव जो होगा। जैसे उच्च ऑक्सीकरण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन त्यागा जो है यहाँ से ऋणायन कहाँ चले आए, विलयन में, और छड़ धन आवेशित हो गई। और इसमें जो है क्या हुआ कि विलयन से जो है ये ऋणायन आ गए इस पर छड़ पर, यानी छड़ से धनायन कहाँ चले आए, विलयन में, इसलिए छड़ जो है ऋणावेशित हो गई। और हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये प्लस वाला यानी प्लस से माइनस की ओर जो है ये क्या होंगे कि धारा का प्रवाह होगा, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आएंगे। तो धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, तो यानी यह हो गया उच्च विभव और यह हो गया निम्न विभव। और इस प्रकार से वोल्टमीटर में हमें इसका विक्षेप दिखेगा। तो देखिए क्या होता है कि उच्च इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, उच्च इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और यहाँ पर छड़ जो है धन आवेशित होगी। और निम्न विभव पर अपचयन होगा, यानी यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिससे छड़ जो है ऋण आवेशित होगी। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को, यानी जो इनके इलेक्ट्रोड का विभव, जैसे मान लीजिए कि इसका विभव जो है मान लीजिए कि 50 जो है 50 वोल्ट है, और इसका विभव मान लीजिए कि 30 वोल्ट है। अब इसका जो अंतर आएगा तो 50 माइनस 30 बराबर 10, ये 20 वोल्ट जो आया है यही इसका क्या होगा, विद्युत वाहक बल या सेल विभव होगा। तो देखिए परिभाषा इसकी क्या है कि एक विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं। दो अर्ध सेल होंगे, जाहिर सी बात है कि इनके जो है जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड होते पृथक पात्र में, पृथक वैद्युत अपघट्ट में जो है डूबे रहते हैं। और तभी परिपथ पूरा होगा जब इसको हम जो है वोल्टमीटर की सहायता और लवण सेतु लगा करके जोड़ते हैं। तो देखिए एक विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, दोनों अर्ध सेलों के पृथक इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोडों के विभव भी भिन्न होते हैं। जब इलेक्ट्रोड जो है भिन्न धातु के होंगे, वैद्युत अपघट्ट भिन्न होगा, तो इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न होंगे। तो इनके इलेक्ट्रोड विभव भी भिन्न होते हैं। परिपथ को पूर्ण करने पर उच्च इलेक्ट्रोड विभव पर ऑक्सीकरण तथा निम्न इलेक्ट्रोड विभव पर अपचयन होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को उस सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहते हैं। यानी जो यह सेल हमारा बनेगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के विभव का जो अंतर होगा वही उसका विद्युत वाहक बल या सेल विभव होगा। विद्युत वाहक बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए कौन से कारक हैं। पहला है अभिकारक की प्रकृति,
यानी इसमें जो अभिक्रिया हो रही है, जो अभिकारक है, जो वैद्युत अपघट्य हम लिए हैं, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो आयनन की दर अधिक होगी और वहां पर उसकी चालकता अधिक होगी, और जब चालकता अधिक होगी तो इलेक्ट्रोड विभव भी अधिक होगा। और यदि दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, उसमें जो है आयनन की दर कम होगी, चालकता भी कम होगी और इलेक्ट्रोड विभव भी कम होगा। तो इस प्रकार से विद्युत वाहक बल जो होता है अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा देखिए है अर्ध सेलों में विलयन की सांद्रता। अगर जो है विलयन सांद्र होगा तो वहां पर क्या होगा, चालकता उसकी कम होगी और इलेक्ट्रोड विभव भी कम होगा। और यदि जो है विलयन को हम तनता बढ़ाने पर आयनन की दर बढ़ जाती है, जिससे जो है वहां पर चालकता बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ जाता है। और ताप है, ताप के बारे में हम जानते ही हैं कि ताप बढ़ाने पर आयनन की दर बढ़ जाती है, और जब आयनन की दर बढ़ेगी तो चालकता भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड विभव भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से यह जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है अभिकारक की प्रकृति, अर्ध सेलों में विलयन की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करती है। ये हो गया आपका सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव।